गांव के किनारे छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में काव्या अपनी छोटी बहन परी और पिता सुरेश के साथ रहती थी। परिवार गरीब था, लेकिन उनके घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। काव्या की मां का कई साल पहले देहांत हो चुका था। तब से काव्या ने ही मां की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थीं। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आ रही थीं। काव्या आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सुरेश ने सिर पर गमछा रखते हुए कहा। काव्या ने उनकी ओर देखा। बेटी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। पिताजी, आज मालिक से कुछ उधार मांगने की कोशिश कीजिएगा। घर में राशन बहुत कम बचा है। परी भी कल रात भूखी सोई थी। सुरेश ने गहरी सांस ली। कोशिश तो करूंगा बेटी, लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि मैं ज्यादा उधार मांगता हूँ। फिर भी देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। सुरेश मुस्कुराए और खेत की ओर निकल गए। अंदर खाट पर बैठी परी ने आवाज लगाई। दीदी, आज खाने में क्या बनेगा? काव्या कुछ पल चुप रही। घर में मुश्किल से 2 सूखी रोटियां बची थीं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी परी के लिए कुछ न कुछ जरूर बनेगा। परी खुश हो गई। दोपहर तक काव्या गांव में काम ढूंढती रही। किसी के घर बर्तन धोने का काम पूछा, किसी के यहां सफाई का, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, आज काम नहीं है, अगले हफ्ते आना, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। थकी हुई काव्या बाजार की ओर बढ़ी। तभी उसकी नजर एक चाट के ठेले पर पड़ी। ठेले वाले का नाम विक्रम था। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए, गर्मा गर्म चाट खाइए। कई लोग वहां खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक आदमी ने चाट खाते ही मुंह बना लिया। अरे भाई, इसमें स्वाद ही नहीं है। दूसरे ने कहा, मसाले का नामो निशान नहीं, पैसे बर्बाद हो गए। तीसरा बोला। हर बार यही हाल रहता है। काव्या कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके मन में अचानक मां की याद ताजा हो गई। उसे याद आया कि उसकी मां गांव में बहुत स्वादिष्ट पकौड़ियां बनाया करती थीं। लोग दूर दूर से खाने आते थे। घर लौटते समय भी वही विचार उसके मन में घूमता रहा। शाम को सुरेश वापस आए। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं मिला बेटी। उल्टा मालिक ने कह दिया कि अगले महीने काम भी कम मिलेगा। झोपड़ी में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। रात को तीनों सूखी रोटी खाकर बैठे थे। तभी काव्या ने धीरे से कहा, पिताजी, एक बात पूछूं? हाँ बेटी, पूछो। माँ जो पकौड़ियाँ बनाती थी, आपने उन्हें बेचना क्यों बंद कर दिया? सुरेश कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें भर आईं। तुम्हारी माँ सिर्फ पकौड़ियाँ नहीं बनाती थी बेटी, वो उनमें अपना प्यार भी मिलाती थी। उसके जाने के बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं बची कि उस काम को दोबारा शुरू कर सकूं। काव्या ने उनके पास बैठते हुए कहा, लेकिन माँ की मेहनत और हुनर को हमेशा के लिए खत्म तो नहीं होना चाहिए ना पिताजी। सुरेश ने उसकी ओर देखा। काव्या आगे बोली, आज बाजार में मैंने लोगों को शिकायत करते देखा। किसी को स्वाद नहीं मिल रहा, किसी को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। मुझे माँ की सारी रेसिपी याद है। मसाले कैसे मिलाने हैं, आटा कितना गूंदना है, सब याद है। तुम क्या कहना चाहती हो बेटी? मैं पकौड़ियों का ठेला लगाना चाहती हूँ। ये सुनकर परी खुशी से उछल पड़ी। सच दीदी, फिर तो मैं रोज खाऊंगी। काव्या हंस पड़ी, लेकिन सुरेश अब भी सोच में डूबे थे। बेटी, काम शुरू करना आसान नहीं है। सामान चाहिए, पैसे चाहिए। मुझे पता है पिताजी, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमारी हालत कभी नहीं बदलेगी। सुरेश ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उन्हें वहां डर नहीं,
बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। काव्या की आंखें चमक उठी। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ बेटी, आखिरी सांस तक। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि शायद उनकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि आगे उसके साथ किया होने वाला है। उसकी मेहनत और सपनों के बीच जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला था जो किसी भी कीमत पर उसे सफल नहीं होने देना चाहता था। अगली सुबह काव्या की आंखें सूरज निकलने से पहले ही खुल गईं। उसके मन में उत्साह था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। ये उनकी नई शुरुआत थी। सुरेश पुराने संदूक के पास बैठे थे। उन्होंने धीरे से एक छोटी सी डिबिया निकाली। काव्या ने हैरानी से पूछा, पिताजी, ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने इन्हें सालों से संभाल कर रखा था। सोचा था तुम्हारी शादी में काम आएंगी, लेकिन आज हमारे परिवार को इनकी ज्यादा जरूरत है। काव्या की आंखें भर आईं। नहीं पिताजी, माँ की निशानी को मत बेचिए। बेच नहीं रहा हूँ बेटी, बस गिरवी रखूंगा। जब हमारा काम चल पड़ेगा तो वापस ले आएंगे। काव्या ने उनके हाथ पकड़ लिए। कुछ देर बाद तीनों बाजार पहुंचे। गहने गिरवी रखकर उन्हें कुछ पैसे मिले। उन्हीं पैसों से आटा, बेसन, तेल, मसाले और बाकी सामान खरीदा गया। घर लौटते समय काव्या के कदमों में नई उम्मीद थी। पूरा दिन तैयारियों में निकल गया। काव्या पकौड़ियां बनाने की तैयारी करती रही और सुरेश पुराने ठेले को ठीक करने में लगे रहे। जब ठेला तैयार हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद किसी ने उसमें फिर से जान डाल दी हो। परी खुशी से बोली, दीदी, हमारा ठेला तो सबसे सुंदर लग रहा है। सिर्फ सुंदर नहीं, सबसे स्वादिष्ट भी होगा।